स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंडिया पर विष्णु पुराण के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम अध्याय 17 यानी चैप्टर 17 को एक कहानीकार की तरह विस्तार से समझेंगे। ये बहुत ही हैरातंगेज और प्रभावशाली कथा है। एक अत्यंत अहंकारी दैत्य राजा और उसके अजर अमर पुत्र की ऐसी कहानी जो सच्ची भक्ति और शक्ति के बिल्कुल सही मायने समझाती है। तो आइए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हिरण्यकशिपु का अहंकार। महाशक्तिशाली दैत्य राजा हिरण्यकशिपु ने लॉर्ड ब्रह्मा से मिले एक वरदान के बल पर पूरे तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इस बेपनाह शक्ति ने उसका घमंड इस हद तक बढ़ा दिया कि उसने देवताओं के सारे अधिकार ही छीन लिए। जरा सोचिए, उसने खुद को सूर्य, वायु और चंद्र का नियंत्रक घोषित कर दिया। वो जल और अग्नि का स्वामी बन बैठा, यहाँ तक कि धन का देवता और मृतकों का न्यायाधीश भी वही बन गया। देवताओं को मिलने वाले सारे यज्ञ और आहुतियां उसने अकेले अपने नाम कर ली। इस भयानक अत्याचार से बचने के लिए बेचारे देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और साधारण मनुष्यों का भेष बदलकर धरती पर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय का दृश्य कितना हैरान करने वाला रहा होगा। एक बेहद विशाल और चमकता हुआ स्फटिक यानी क्रिस्टल का महल। वहां स्वर्ग की अप्सराएं मादक नृत्य कर रही हैं और गंधर्व मधुर गीत गा रहे हैं। और इन सब के बीचों बीच असुर राजा हिरण्यकशिपु पूरी तरह सांसारिक भोगों में डूबा हुआ है, मदिरा का पान कर रहा है। ये उसके भौतिक ऐश्वर्य, घमंड और परम शक्ति का एक बिल्कुल सटीक और रोचक चित्र पेश करता है। लेकिन इस अहंकार के सामने खड़ा था भाग 2, एक पुत्र का विद्रोह। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब राजा ने अपने युवा राजकुमार प्रहलादा से पूछा कि उसने अपनी पढ़ाई में आखिर क्या सीखा है। राजा को पूरी उम्मीद थी कि बेटा उसकी ताकत की ही तारीफ करेगा, परंतु प्रहलाद का जवाब बिल्कुल अलग और गहरा था। उन्होंने कहा, मैंने उसकी आराधना करना सीखा है जिसका ना कोई आदि है, ना मध्य और ना अंत, जो इस संसार का अविनाशी स्वामी है और सभी कारणों का सार्वभौमिक कारण है। ये सिर्फ एक विद्यार्थी के शब्द नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के एक अनन्य भक्त के शब्द थे। दरबार की उस शांति में इस एक छोटे से जवाब ने एक भयंकर तूफान को जन्म दे दिया। उस शांत उत्तर का अंजाम बहुत ही खतरनाक निकला। यहां पिता और पुत्र के बीच का विरोध बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ हिरण्यकशिपु का द्रवित क्रोध है, गुस्से से लाल आंखें, फड़फड़ाते होंठ, सीधे मृत्युदंड की मांग और सांसारिक शक्ति का अंधा अहंकार। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है प्रहलाद की अटूट भक्ति, उनका बिल्कुल शांत स्वभाव, मन में डर का नामो निशान तक नहीं, सिर्फ एक अमर रक्षक पर पूर्ण भरोसा और हर जीव में विष्णु के दर्शन। ये भौतिक क्रोध और आध्यात्मिक शांति के बीच का सबसे बड़ा टकराव था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, असंभव से जीवित बचना। इस टकराव ने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जहां जीवित बचना लगभग नामुमकिन था। क्रोध से पूरी तरह अंधे हो चुके राजा ने अपने ही बेटे की हत्या का आदेश दे दिया। हत्या के प्रयास लगातार बढ़ते गए और भी भयानक होते गए। पहले दैत्यों के खतरनाक शस्त्र आए, फिर जहरीले सर्प, उसके बाद आकाश के विशालकाय हाथी और अंत में अग्नि की प्रचंड चिता। हर नए कदम पर मृत्यु ने एक नया डरावना रूप ले लिया था। सबसे पहले प्रहार में दैत्यों ने अपने निर्मम हथियारों से राजकुमार पर लगातार हमला किया। सैकड़ों दैत्यों ने मिलकर छोटे से राजकुमार को मारा। लेकिन हैरात की बात यह थी कि प्रहलादा को जरा भी दर्द नहीं हुआ। उनका अटूट विश्वास था कि भगवान विष्णु उन हथियारों में भी मौजूद हैं और उनके खुद के शरीर में भी। इस अद्भुत विश्वास ने उन्हें पीड़ा से पूरी तरह मुक्त रखा। यहां तक कि हर प्रहार के साथ उनकी शक्ति और भी बढ़ती चली गई। जब शास्त्र नाकाम हो गए तो राजा ने सीधे जहरीले सांपों को बुलावा भेजा। कुहाका, तक्षका और अंधका जैसे महान सर्प जो सबसे घातक विष से भरे थे, उन्होंने आकर राजकुमार के शरीर को हर तरफ से डसना शुरू कर दिया। पर नतीजा क्या निकला? उन भयानक सांपों के दांत प्रहलादा की त्वचा को छूते ही टूट गए। उनके फनों पर लगे हीरे चटक गए और उल्टा उन सांपों को ही घबराहट और बुखार ने घेर लिया। राजकुमार पर एक खरोच तक नहीं आई। इन सारी असफलताओं के बाद आकाश से उन हाथियों को बुलाया गया जो पहाड़ की चोटियों जितने विशाल थे। उनके दांत वज्र के समान कठोर थे। उन्होंने प्रहलादा को जमीन पर गिराकर कुचलने और भेदने की पूरी कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने बहुत स्नेह से गोविंदा का स्मरण किया और नतीजा ये हुआ कि उन विशाल हाथियों के कठोर दांत उनके सीने से टकराकर पूरी तरह कुंड यानी ब्लंट हो गए।
जब बाकी सारे रास्ते बंद हो गए तो हवाओं से भड़काई हुई एक विशाल अग्नि चिता जलाई गई। लेकिन उन घनघोर लपटों के बीच शांति से बैठे प्रहलादा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये अग्नि भले ही हवाओं से भड़क रही हो, मुझे जला नहीं रही है और मुझे अपने चारों ओर का वातावरण एकदम शीतल और सुगंधित लग रहा है, जैसे मैं कमल के फूलों की सेज पर बैठा हूँ। सच्ची भक्ति ने एक भयानक आग को भी फूलों की सेज में बदल दिया था। क्या यह सच में अद्भुत नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, युवाओं के लिए ज्ञान। इन चमत्कारों को देखकर दरबार के पुरोहितों ने एक समझौता करवाया और प्रहलादा को उस आग से बाहर निकाल लिया गया। शांति के इस समय का उपयोग करते हुए प्रहलाद ने दूसरे दैत्य युवाओं को ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले इस अनिवार्य चक्र के बारे में समझाया: जन्म, शिशुकाल, यौवन और उसके बाद आने वाला निश्चित पतन, यानी बुढ़ापा, मृत्यु और फिर से पुनर्जन्म। प्रहलाद ने बताया कि हमारा भौतिक अस्तित्व इस दर्दनाक और निरंतर चलने वाले चक्र में हमेशा के लिए फंसा हुआ है। प्रहलाद ने एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार सामने रखा, जिसे इस संसार में सुख या प्लेजर कहा जाता है, वो दरअसल केवल दर्द या असुविधा को कुछ समय के लिए कम करना है। इसे ऐसे समझिए जैसे भूख लगने पर खाना खाना या थकान होने पर आराम करना। ये कोई सच्चा आनंद नहीं है, बल्कि अज्ञानता द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है, जिसमें लोग सिर्फ पीड़ा के रुकने को ही अपना आनंद मान बैठते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि सांसारिक रिश्ते और भौतिक संपत्तियां आत्मा को शांति कभी नहीं देती, बल्कि चिंता के कांटे बोती हैं। प्रियजनों का मोह दिल में डर पैदा करता है और बड़ी संपत्तियां हमेशा इस चिंता में उलझाए रखती हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए या कुछ खो ना जाए। ये सांसारिक आकर्षण केवल बेचैनी और भय को बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये निकल कर आता है कि हम लोग कैसे अपने ही जाल में फंसते हैं और समय निकाल देते हैं। बचपन पूरी तरह खेल-कूद में बीत जाता है। यौवन आते ही ध्यान सांसारिक सुखों और आकर्षणों में भटक जाता है और जब तक बुढ़ापा आता है तब तक शारीरिक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और आध्यात्मिकता के लिए जो जरूरी काम करना था वो असंभव हो जाता है। मुक्ति को टालते टालते अंत में इंसान असंतुष्टि के साथ प्यासा ही इस दुनिया से चला जाता है। इस संसार की पीड़ा को दर्शन शास्त्र में तापत्रय यानी 3 प्रकार के कष्टों के रूप में बताया गया है। पहला, आंतरिक कष्ट जो शरीर और मन की बीमारियों से आते हैं। दूसरा, बाहरी कष्ट जो अन्य प्राणियों या स्थितियों से आते हैं। और तीसरा, दैविक या अलौकिक कष्ट। इन तीनों दुखों ने पूरे संसार को पूरी तरह से घेर रखा है और साधारण तरीकों से इनसे बचना बिल्कुल असंभव है। इसीलिए प्रहलाद ने इन सारे दुखों का एक परम समाधान बताया और वो है पूर्ण शांति प्राप्त करना। उनका कहना था कि इस पूरे संसार को भगवान विष्णु का ही रूप समझें, अपने अंदर की नफरत और दुश्मनी को पूरी तरह खत्म कर दें, क्योंकि अपने बुरे भावों पर विजय पाना ही सच में सबसे बड़ा इनाम है। जो लोग अधिक समृद्ध हैं उनकी खुशी में खुश होना सीखें और जो दुश्मन या भटके हुए हैं उन पर गुस्सा करने के बजाय दया करें। यही मोक्ष और सच्ची अनंत खुशी का एकमात्र मार्ग है। प्रहलाद की इन शाश्वत शिक्षाओं को समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल विचार के लिए पीछे छूट जाता है। क्या सांसारिक सुखों की इस अनंत खोज से कभी पूर्ण खुशी मिलती है या ये सिर्फ एक अनिवार्य चक्र से अपना ध्यान भटकाने का एक छोटा सा तरीका है? ये एक ऐसा दार्शनिक प्रश्न है जिस पर अगर शांत मन से गौर किया जाए तो आगे की आध्यात्मिक उन्नति के नए रास्ते खुल जाते हैं। अगर इस विश्लेषण से कुछ नया और सार्थक सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक बटन प्रेस करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। विष्णु पुराणा की इस टाइमलेस विजडम को एक्सप्लोर करना जारी रखने के लिए और अगले अध्याय के रिलीज होने पर नोटिफाई होने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद। मे द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड विष्णु गाइड योर पाथ। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आगे के मार्ग का दर्शन कराए। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।